डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, कम से कम नेता तो यही दावा कर रहे हैं। लेकिन जब बात अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आती है, तो पुराने घाव अक्सर फिर से हरे हो जाते हैं। दौसा में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक के दौरान एक ऐसा बयान सामने आया जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। पूर्व विधायक राजेंद्र पारिक ने गहलोत पायलट विवाद पर चुटकी लेते हुए ऐसा तंज कस दिया जिसने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान की यादें ताजा कर दी। दूसरी ओर सांसद मुरारीलाल मीणा ने मानेसर कांड को घर की बात बताकर विवाद को शांत करने की कोशिश की। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में सचमुच सब सामान्य है या फिर मुस्कुराहटों के पीछे अब भी सियासी दरारें मौजूद हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। दौसा कांग्रेस की संगठनात्मक मजबूती को लेकर आयोजित बैठक, मंच पर एकजुटता का संदेश, लेकिन सवाल जैसे ही गहलोत और पायलट के रिश्तों पर आया, माहौल अचानक राजनीतिक हो गया। राजस्थान कांग्रेस का शायद ही कोई ऐसा अध्याय हो जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की सियासी खींचतान का जिक्र ना हुआ हो। और इस बार भी वही कहानी एक नए अंदाज में सामने आई। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान जब मीडिया ने पूर्व विधायक राजेंद्र पारिक से गहलोत पायलट विवाद को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने गंभीर जवाब देने की बजाय हल्के फुल्के अंदाज में ऐसा तंज कस दिया जिसने सुर्खियां बटोर ली। पारिक ने हंसते हुए कहा, बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। बस इतना कहना था कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। क्या यह सिर्फ मजाक था या फिर कांग्रेस के भीतर चल रही पुरानी नाराजगी की झलक? हालांकि पारिक ने विवाद को ज्यादा हवा देने से बचने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसे मतभेद होते रहते हैं और अब पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है। लेकिन जब सवाल सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को लेकर पूछा गया, तो उनका जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। यानी पायलट के नेतृत्व को लेकर समर्थन खुलकर सामने आया। उधर बैठक में मौजूद दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने भी मानेसर कांड को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने उस पूरे घटनाक्रम को महज घर की बात बताते हुए कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और परिवारों में ऐसे मतभेद होते रहते हैं। उनके मुताबिक इन बातों का पार्टी की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ता। मीणा ने इस दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की तारीफ की। उन्होंने गहलोत को अनुभवी नेता बताया तो पायलट को कांग्रेस का युवा और ऊर्जावान चेहरा करार दिया। यानी संदेश साफ था, विवाद चाहे जितने रहे हों, लेकिन सार्वजनिक तौर पर दोनों नेताओं के प्रति सम्मान का भाव दिखाना पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। बैठक के दौरान मुरारीलाल मीणा ने उन आरोपों पर भी जवाब दिया जिसमें उन पर मानेसर प्रकरण के दौरान 10 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया गया था। मीणा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वे आज जनता के बीच खड़े होकर राजनीति नहीं कर रहे होते। उन्होंने आरोप को राजनीतिक प्रचार करार दिया और कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वे किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि जहां मीडिया का फोकस गहलोत पायलट और मानेसर विवाद पर रहा, वहीं बैठक का असली एजेंडा कुछ और था। कांग्रेस नेतृत्व बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा कर रहा था। कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के हालिया राजस्थान दौरे का हवाला देते हुए जमीनी स्तर पर सक्रिय होने का संदेश दिया गया। बैठक में नेताओं ने बीजेपी सरकार को भी निशाने पर लिया। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों को आगामी चुनावों का बड़ा हथियार बनाया गया। सांसद मुरारीलाल मीणा ने दावा किया कि राजस्थान का युवा और आम जनता मौजूदा सरकार से निराश है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस मजबूती से वापसी करेगी। यहां तक कि उन्होंने 150 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। दौसा की इस बैठक का मकसद भले ही संगठन को मजबूत करना रहा हो, लेकिन चर्चा फिर उसी पुराने सवाल पर आकर टिक गई, क्या राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच की दूरी सचमुच खत्म हो गई है? नेताओं के बयान भले ही एकजुटता का संदेश दे रहे हो, लेकिन बीच बीच में आने वाली ऐसी टिप्पणियां बताती हैं कि ये अध्याय अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि अपनी एकजुटता साबित करना होगी। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।